गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के सुनेंगे 13 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा कि ये दुनिया भूल भुलैया का खेल है। इस भूल भुलैया में है ना क्या हो गया। बाबा कहते जब आए तो बहुत अच्छे आए थे, फिर धीरे धीरे खेल खेलते खेलते सब कुछ भूलते चले गए। अब बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से वो पहचान देने जो सच्चाई है, बता रहे घर क्या है, तुम कौन हो। तो बाबा ये बातें बताता है तो उसके लिए निश्चय बहुत ज़रूरी है। निश्चय और विश्वास से बाबा की हर बात को हम समझ भी सकेंगे और उसका आनंद भी ले सकेंगे, अपनी उन्नति भी कर सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा मीठी बच्ची ये भूल भुलैया का खेल है। ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। बाबा याद दिलाते हैं और क्या होता है हम भूल जाते हैं। निश्चय बुद्धि बनो, निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। ये है भूल भुलैया का खेल। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो क्या होगा, फंसेंगे नहीं। प्रश्न है कयामत के समय को, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। कयामत का समय देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। क्या कर्तव्य होगा। माता जी को मार्क्स दो सुशीला। क्या कर्तव्य होगा। इस समय तो अपनी अवस्था बनाने का सब कुछ नहीं। अवस्था बनाने। है। अच्छा, और क्या कर्तव्य होगा। दादा राव भाई जी। बाबा कहते हैं ये सत्य ज्ञान है, उनको मतलब उनको भी सबको पैगाम देना है। हाँ जी। और ये कहा कि भाई गुरु पहले भी रिपीट हुआ था, तो इससे यही रिपीट हो रहा है। अच्छा, मोहन राणा भाई जी। ये तो ड्रामा में नून है, ये तो होना ही है। होना ही है। सही है। और भंवर भाई जी। तेजी से पुरुषार्थ करना है, संपूर्णता को प्राप्त करना है। तेजी से पुरुषार्थ करेंगे। देविका बहन। अच्छा, को बाबा ने बताया है तुम्हारा कर्तव्य है। प्रश्न था कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। अपनी पढ़ाई में क्या करना, अच्छी रीति लग जाना। और बातों में नहीं जाना है, और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर
ना, बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। देखो कितना प्यार बाबा करता है। गले का हार बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। इतना प्यार कौन करेगा। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुक करके जाना ही है। बाकी क्या करना है? हाँ, हिसाब किताब चुक करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ ले जाने ना। बाप आए हैं सबको अपने साथ ले जाने। तो साथ वही चलेगा जो यहाँ साथ रहेगा, है ना, साथ निभाएगा। जिन्होंने ये वायदा किया है, कौन सा? हाँ, बाबा तेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ ही खाएंगे, तेरे साथ ही चलेंगे। और सचमुच वो साथ ही चलते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। परम धाम बहुत दूर है। आज तक कोई भी हिसाब नहीं बता सका कितने किलोमीटर दूर होगा, कितने माइल्स है, अनगिनत है। तो इसलिए दूर देश, दूरी है वो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम अब विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक क्या चाहता है? सबको शांति चाहिए आज। कोई कैसा भी है, सब क्या कहते हैं? शांति चाहिए। शांति नहीं है। धन है मनुष्य के पास, लेकिन शांति नहीं है। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें, वह भी बिचारों को पता नहीं है। पुकारे तो सही, भगवान है, लेकिन है कौन सा भगवान? भगवान भी तो कितने दिमाग में इंसान के, 33 करोड़ देवता तो है ही, उसके अलावा, है ना, जीव जंतु को, इंसानों को, पता नहीं कितने रास्ते टिवाटे। बाबा कहता किस किस को पूछता रहता है, किस किस को मानता है, ये भगवान है मेरा। बाबा कहता है, फिर भी अंदर से आवाज आती है कि नहीं, भगवान कोई और है, फिर भी ढूंढता है। सारे विश्व की बात है, पता ही नहीं है। सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है ना, जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो, ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। यहाँ कहते हैं एक धर्म हो जाए तो विश्व में शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो नहीं हो सकते। कैसे होंगे? टमाटर अलग, आलू अलग, अमरूद अलग, सबका टेस्ट ही अलग अलग है। एक कैसे होंगे? सबको आप आलू कैसे बना दोगे, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं उन आत्माओं में संस्कार रिकॉर्डिंग ही अलग है, एक कैसे हो सकते हैं वो? सब धर्म मिलकर एक नहीं हो सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो भी किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी करता हूँ, सुख की भी करता हूँ,
हर तरह की स्थापना कर देता हूँ, जिसमें हर तरह से कि तुम बच्चों को निरोगी रहोगे, किसी तरह से भी तुम मुझे पुकारोगे नहीं। तो सिर्फ शांति की ही नहीं करता हूँ, सारे काम करता हूँ। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख व संपत्ति स्थापन कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा, कहीं और नहीं होगा, यही होगा। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही भिन्न संस्कार होते हैं। सारा खेल कौन कर रही है? आत्मा। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होकर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेती है, भिन्न भिन्न पाठ बजाती है ना। सबको हर जन्म में बदल जाता है। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते क्यों भूल जाते हो? अब ये बात भूलने की तो नहीं है, जो भूलनी चाहिए वो भूलो ना। बाप समझाते हैं ये खेल है भूल भुलैया का। ये खेल ही है भूल भुलैया का। इसमें तुम जैसे फंस गए हो, पता ही नहीं है हम अपने घर व राजधानी में कैसे जाएंगे। बाप ने अब समझाया है, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं सब यही होते हैं। सतयुग में थे पारस बुद्धि राजाएं और कलयुग में, हाँ, तो काम भी तो ऐसी करेंगे ना। फिर पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कहाँ से आई है यहाँ पाठ बजाने? आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। क्या कहते हैं? कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसे कभी नहीं सुना होगा। आग जंगल को लगती है, बगीचे को नहीं लगती है। तो सतयुग होगा बगीचा और कलयुग हो गया जंगल। तो जंगल बाबा कहते आग तो लगेगी इसको। फिर हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल हो गया है। ये दुनिया क्या बन गई? जंगल। इसको आग लगनी जरूर है। भंभोर को आग लगनी है। सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सन्मुख बैठे हो ना, जो भी गाते हो कि तुम्ही से बैठूं और तुम्ही से खाऊं और तुम्ही संग रास करूं। हाँ बाबा तुम ही तो मेरे हो, है ना। आप मेरे साथ साथ वो गीत है ना, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, है ना। तो ये किन बच्चों की आवाज है? हाँ, जो इतनी निश्चय बुद्धि, बाबा के सिवाय खाना नहीं खाएंगे, बाबा के सिवाय कोई कर्म नहीं करेंगे। इतना विश्वास है बाबा तू मेरे साथ है। मुझे ऐसा एहसास होता है मेरे संग ही चलते हो आप हमेशा। ये सब कुछ हो रहा है ना। भगवानोवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानोवाच बच्चों प्रति ही तो होगा ना। भगवान कहते और कौन है मेरा? तुम ही बच्चे हो ना, तो मेरे वाच तुम्हारे लिए ही है। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे ना। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है।
सत्युग में पूजा आदि नहीं होती, ये भी याद नहीं करते। भक्तों को सत्युग की राजधानी का फल मिलता है। तो बात है, तुम सबसे पुराने भगत हो, तुमने पुकारा सबसे ज्यादा मुझे, तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? सत्युग की राजधानी, वो फल मिलेगा जिसमें सब सुख होंगे। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाती है। पुत्र पोतरे पर पोतरे वह तो सब पुराने घर में आएंगे ना। हाँ, कहेंगे बड़ा बेटा हुआ था तो घर बना था, है ना। फिर बेटे की शादी होगी, पोतरा आ गया, कहते ये पुराना हो रहा है घर अब तो। जब तुम्हारा बाप पैदा हुआ था ना, दादी यही कहेगी तब ये घर बनाया था। तो बाबा भी यही कहता है ना कि बच्चे तुम देवता थे जब नई दुनिया थी, अब तुम पुनर्जन्म लेते लेते अब तुम ऐसे बन गए हो, तुम ऐसे नहीं थे, तो ये दुनिया पुरानी हो गई है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको नया बनाना है। कहेंगे हमारा दादा परदादा का ये मकान है, पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे पहले नए घर में आएंगे ना, पहले सतयुग में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना, बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला तो होता है ना। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते रहते हैं। ज्ञान की माला का भी कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे भक्ति है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय ज्ञान है, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो। क्या बनते हैं? नॉलेजफुल। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। ये है बेहद का टीचर। शिव बाबा है बेहद का टीचर। बाबा में फुल नॉलेज है। बाबा हमारा फ्यूचर भी जानता है, पास्ट भी जानता है, सब आत्माओं का, इन आत्माओं का क्या पार्ट है। तुम तो बेहद के स्टूडेंट हो ना। स्टूडेंट तो नंबर वार ही पास होते हैं, जैसे कल पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, है ना। जो पढ़ रही हैं आत्माएं बाबा के पास आते हैं, ये सब 84 जन्म लेने वाले। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहली जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, चमक होती है ना उन पत्तों में। ये बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा ना, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। कितने शरीर गोरे लिए, कितने काले लिए, है ना। कोई शरीर कैसा था, कोई कैसा था। अब वो 84 फोटो लगा के देखो आप, है ना। बाबा तो जानते हैं आप कौन से परिवार, कौन से शरीर में थे। वो फोटो है आज आपका लगा हुआ फलाने घर में, है ना। तो बाबा दिखा दे ना कि ये तुम्हारी फोटो है, तुम बहुत काले हैं उस फोटो में। नहीं नहीं मेरी थोड़ी है ये फोटो। मैं तो ऐसा नहीं हूँ। बाबा कहते आप ही थे ये पिछले जन्म में ऐसे, है ना। और उससे पिछले जन्म में थोड़ी आँख कानी थी, है ना। तो उससे टेढ़ा बांग का शरीर था। तो कहेंगे हम ऐसे थे। कहीं ना कहीं कुछ तो खोट होगा ना, है। तो
तो बाबा कहते बताएगा तो कोई स्वीकार नहीं करेंगे ना उसको। तो बाबा कहते आप अपने 84 फोटो देखो कैसा होगा, है ना, फिर अपना देवताई शरीर देखो कैसा होगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है अभी तुम इस शरीर में आ गई ना आत्मा, तो हमें इस शरीर से प्यार लगाव हो गया है। जब इस प्यार इस शरीर से आत्मा अलग पूरा हो जाएगा हिसाब किताब, तो इस कमरे से भी डिटैच हो जाएगी, है ना। फिर आत्मा देवता इस शरीर में जाएगी, इस शरीर का फोटो हम देखेंगे, कहेंगे नहीं ये तो मैं नहीं हूँ, है ना। तो बाबा ये कहता है बच्चे तुमने 84 शरीर लिए, वैरायटी लिए हैं। एक जन्म जैसा शरीर तुम्हारा पिछला जैसा नहीं है, अगले जन्म में दूसरे फीचर्स होंगे। नैन नक्श में फर्क आ जाता है। 84 के चक्कर में हम आते ही हैं। ये अविनाशी है, तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्कर हम कैसे फिरता रहता है, और ये फिरता ही रहेगा। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है, नहीं, ओनली कितने जन्म लेती है? 84। ये वैरायटी, ये तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म ही लिए हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो बात 1-2 जन्म लिए हैं। तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे अब क्या हो गए हैं, बाबा कहते पाठ बजाते बजाते एकदम कैसे हो गए, जैसे रिटायर हो गए हैं अभी। हाँ, अब बाबा कहते ताकत नहीं रही है ना कुछ करें, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते मैं तो तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में ही आता हूँ। बातें मैं कई बार बातें मेरे नसीब में तो सतयुग है ही नहीं। तुम बच्चे तो चारों युगों में आते हो, मैं तो नहीं आता हूँ। मैं तमो प्रधान दुनिया में आता हूँ। अब सारी दुनिया देखो क्या बन गई है, तमो प्रधान बन गई है। मनुष्य तो ऐसे कह देते सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं है कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में ये जो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। जो देवताओं के लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, अभी शांति कहाँ है शांति। ऐसी मैंने बाबा कहते हैं एकांत में चले जाओ, कहीं बड़ी शांति है। बाबा कहते ऐसी शांति नहीं होगी सतयुग में, मन लगाने वाली शांति होगी ना। कहीं इंसान अकेला बैठ जाता है, वो मन से भी नहीं लगता है, तो मन लगाने वाली शांति बाबा कहते आत्मा को वो चाहिए, ऐसी शांति नहीं चाहिए। कलयुगी शांति सतयुगी शांति है ही नहीं। और शांति का अनुभव तो बात वहीं करोगे। नई दुनिया को हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति थी, अभी तो पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं, ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि ये भारत के मालिक थे ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बातें बिरला बनाता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर, है ना, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक भी थे। इनका राज्य में बहुत सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। बाबा कहते हो स्वास्तिका किसका प्रतीक है? सृष्टि चक्कर का, कि तुम कैसी आत्मा इस चक्कर में आती, सब आत्मा इस चक्कर में आती हैं। 4 भाग होते हैं उस स्वास्तिका में, और ये हिंदुओं में ये प्रथा है स्वास्तिका निकालने की, और किसी धर्म में नहीं है स्वास्तिका निकालते हो। भारतवासी निकालते हैं जो आज भिन्न भिन्न कई तरह मठ पंथ कई धर्मों में गए भले, लेकिन भारत में ही है स्वास्तिका का रिवाज।
इसका अर्थ ही है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। किसको? गणेश को। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा की है। अब कल दिवाली होगी, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। देखो बात है, तुम ये संगम युग पर जो कर्तव्य करते हो, तुम्हारे यादगार कितने अच्छे बने भक्ति में, और भगत उन त्योहारों को मनाकर कुछ देर के लिए उमंग खुशी मना लेता है तो बाबा कहते तुम बच्चों के कर्मों का यादगार, आत्मा का दीपक तुम सबने जलाया ज्ञान घृत डालकर, तो उसका प्रतीक दिवाली मनाने लगे। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारा एक एक कर्म भगत को सुख दे रहा है, आज उसका ही यादगार मनाते हैं। तो बाबा कहते दिवाली मनाते हैं। अब दिवाली आती है, बहुत कमाई होती है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। चोपड़ा रखते हैं ना, अब पुराना खत्म हो नया शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा यहाँ पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है, तो अब तुम सब आत्माओं की ज्योति जग रही है ना, तो नया खाता माना सतयुग के लिए तैयार हो रहा है उस तुम्हारा। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो ना, आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी ना। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच भी है ना, भगवान तो एक ही होगा, जरूर वे आके शरीर लेता होगा, तब तो भगवान वाच कहा जाता है। ये भी किसको पता नहीं है, तब तो नेति नेति करके चले गए कि भगवान हम नहीं जान सकते, आपका पारावार नहीं पा सकते हैं। ये जो सच्चे भगत थे बाबा उनको याद करता है। आजकल के बाबा कहते ऋषि मुनि भक्तों को मैं याद नहीं करता हूँ, है ना, वो तो कहेंगे कुछ, मन में कुछ, बाहर कुछ होगा। ये द्वापर के ऋषि मुनि थे जो सच बोलते थे, है ना। उन्होंने कहा नेति नेति माना रचयित और रचना के आदि मध्यंत को हम नहीं जानते हैं। कहते भी हैं कि हम परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी क्यों बाबा कह देते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे ना। ब्रह्मा बाबा अच्छा लगता कहने में, शिव बाबा, लेकिन विष्णु बाबा कहे शोभा नहीं देता है। प्रजापिता तो बाबा ठहरा, तुम बीके हो, प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं। कितने ढेर बीके हैं, तो जरूर प्रजापिता भी होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो ना, क्योंकि ब्रह्मा नाम के तो दुनिया में बहुत बाबा कहते, लेकिन ब्रह्मा के साथ प्रजापिता जरूर लिखो। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता के द्वारा ही रची जाती है। हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए ना। बात है मेरे तो तुम सब आत्मा कौन हो, बच्चे हो। नाम तो है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते हैं। याद किसको करते? याद हम शिव बाबा को करते हैं। माध्यम है ब्रह्मा। अब यहाँ बाबा का फोटो तो बड़ा दिख रहा है सबको, ब्रह्मा बाबा का, और शिव बाबा की तो छोटी सी बिंदी दिख रही है, लेकिन सारा रोल किसका है? तो बाबा कहते तुम्हारा शरीर भी तो कितना बड़ा दिख रहा है, और इस शरीर को कौन चला रही है? तो आत्मा दिखती है। फिर बाबा कहते हैं मोटी बुद्धि जो क्या है, मोटी चीज को देखना पसंद करते हैं। बाबा सूक्ष्म में सूक्ष्म आत्मा इतने बड़े बड़े काम करती है, तो आत्मा का बाप कैसा होगा? फिर तो वैसे ही होगा ना जैसे आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं अब मैं तो तुम आत्माओं का बाप हूं, ये प्रजापिता ब्रह्मा है।
परंतु हम ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं, याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। हाँ, अब लौकिक से तो रिश्ता है, देह का हिसाब किताब है बाबा कहते, लेकिन जो आत्मा का पिता है लौकिक होते हुए भी हम उसे याद करते हैं, वो आत्मा का रियल बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सुख में कि कोई भी मुझे याद नहीं करता। शिव बाबा को सतयुग में सुख होगा, इस दुनिया में भी कोई सुखी हो ना, कहेंगे कि भगवान को याद करने का टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, क्योंकि हर तरह से वो परिपूर्ण अपने आप को समझता है। तो बाबा कहते सुख में मुझे याद नहीं करते, वहाँ तो सुख ही सुख है, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय हमारे 3 बाप हैं। अब 3 बाप के बच्चे हैं हम, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। भाई 3 बाप के बच्चे हैं हम, है ना। तो अब हम कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, अगर ऐसे सीधा आप कह दो मेरे 3 बाप हैं तो वो गलत भी उठा लेगा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को ये बात कहने से पहले समझाना भी चाहिए उसको। अब समझ में आया ना 3 बाप कैसे हैं, क्यों, कौन कौन से। हाँ, लौकिक है। हाँ, और ब्रह्मा संगम युग पर हम बच्चों को मिला, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा, हमारा वो रियल बाप है वो तो, है ना। बाबा कहते उसको तो तुम भूल जाते हो, अपने रियल बाप को भूल जाते हो, और बाबा याद दिलाता है तो भी कहते बाबा हम भूल जाते हैं आपको, हैं। बाबा कहते हैं तो क्या याद रहता है फिर तुम्हें। तो तुम्हारे 3 बाप है ना। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा हमको मिलेगा ना, शिव बाबा से। इस समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने आया है ना। अब ये इतनी चिंता कौन कर सकता है जो अपना होता है, इतनी मेहनत कौन करता है बच्चों पर जो अपना होता है ना, और कौन खर्चा नहीं लेता है जो अपना होता है। तो ये सारी चीज़ बाबा में है ये, है ना। बाबा रोज हमें सुबह अमृत वेले पहले उठा के हमको करंट देता है। बच्चे सारे दिन कर्म में आएंगे, इनको सुबह सुबह चार्ज कर दूं मैं, ताकि हर परिस्थिति पर, है ना, इन कोई भी परिस्थिति आए उससे ये लड़े और उस पर विजय प्राप्त कर ले। तो बाबा हमारे फायदे के लिए आता है अमृत वेले, फिर कहेगा चलो बच्चों अब तुम बैठकर पढ़ो, मेरी बात सुनो तुम, है ना, ये कर्म करो, मैं ये हूँ तुम ये हो, है ना। फिर सारी बात समझा के ताकि दूसरों की बातों के प्रभाव में ना आए, तो सुबह सुबह फिर हमसे आकर ये बातें करता है। तो ये प्यार कौन करता है, ये कौन समझाने देता है, अपना सा बनकर, जो रियल बाप है ना, वो बाप है ना रियल। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तो तुम मेरे बन गए हो, लेकिन तुम बच्चों ने सब ने एक जैसा मुझे नहीं समझा है, लेकिन मैं तो समझता हूँ तुम मेरे बच्चे हो सारे, भले तुम नहीं समझते पर मुझे तो पता है, मुझे करना है तुम सबके लिए कुछ। अभी बेहद का बाप मिला है, बेहद का वर्षा तुमको मिलता है, ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं, वे जैसे दादे का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा वह कह देते वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में, ज्ञान है मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। ये है रूहानी ज्ञान, तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। मन को जिसने जीत लिया
सारे जगत पर जीत पा ली उसने। कहते क्या करें, मन बड़ा चंचल है, मन भागता है, मन चंचल है। बाबा कहते मन एक बच्चे की तरह से सिखाओ कि हे मन तू कहाँ जाता है, तू ये कर। उसको सिखाएंगे तो सीख जाएगा ना वो। इतने जन्मों से क्या क्या सिखा दिया उसको। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता है। मन को जीते जीत कह देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं माया को जीतना, मन तो चलाएगा लेकिन मन को संकल्प देने हैं, है ना, वो आत्मा देगी। अब बाबा जो सुना रहा है तो मन को ये सिखाओ कि हे मन आज बाबा ने क्या कहा था, याद कर, उसे काम दे दो। मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो। बाप कहते आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लगती है। बाप कहते हैं अब मैं कहते हैं बच्चे अब तुम अपने स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेगी? बाहर थोड़ी, कोई दुकान पे थोड़ी बिकती है शांति। बाबा कहते हैं शांति तुम्हारा अपना स्व का धर्म है, उसमें टिको। इस पर एक रानी का भी मिसाल सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। सुनी ना सबने, क्या कहानी है? हार तो गले में पड़ा था उसके और ढूंढ बाहर रही थी वो। तो ये हाल है मनुष्य का। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, ढूंढ बाहर रहे हो, है ना। जैसे वो रानी हार इतना हल्का था उसको पता ही नहीं चल रहा था, आगे की बजाय पीछे हो गया था हार। तो बाबा कहते ऐसे तुम आत्मा की बजाय अपने को शरीर समझने लगे हो तो शांति की जगह अशांति अनुभव कर रहे हो। अब शरीर की बदले क्या समझो? आत्मा। अपने स्वधर्म में टिकेंगे तो बाबा कहते शांति अनुभव होगी तुमको। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते मैं तुम आत्मा को पढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि बच्चे आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है जहाँ से पाठ बजाने तुम यहाँ आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है ना। आत्मा निकल जाती है तो कैसे सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाके दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? बाबा कहते हैं चिंता करते रहते हैं, फिर उस आत्मा चली गई, बेचारा क्यों चला गया हो, जाना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं उसका पाठ पूरा हो गया, जाएगा ही। अब तो तुम चिंता क्यों करते हो? वापिस थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता रहता है। शरीर से मोह हो जाता है ना, आत्मा तो नहीं मरी ना। तो बाबा कहते शरीर तो तुम उठा के खुद ही जला के आए हो। शरीर से मोह था, शरीर को रख लेते, लेकिन शरीर को कौन रखता है? कोई भी नहीं। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, ये सब भक्ति मार्ग है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। गले का हार बनाए सबको साथ लेकर जाता हूँ। पुकारती भी तो देखो सब है ना। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापिस ले जाऊंगा। यहाँ चुकतू नहीं करोगे ना, बाबा कहते मेरे कहने से, फिर वहाँ कराऊंगा चुकतू। कहाँ? धर्मराजपुरी में। वहाँ चुकतू कराए साथ लेके जाएंगे। चुकतू तो करना पड़ेगा आत्मा को।
अब तुम्हारा काम है पढ़ने का, और बातों में क्यों जाना चाहिए? कैसे मरेंगे, क्या होगा, कैसे विनाश होगा, कैसे बाबा कहते हो तो जो होना होगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन बातों में तुम क्यों जाते हो? ये तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकता कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद का ड्रामा, ये राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, कोई भी ये बातें नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं, बेहद का वर्षा लेने आते हैं। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आके प्रवेश किया है ना। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इनमें ही बैठकर तुम बच्चों को समझाता हूँ ना। ब्रह्मा में बैठ के तुम बच्चों को समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। तब कहा ना गीता में क्या, हाँ, तेरे मेरे अनेक जन्म हुए हैं, हे अर्जुन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब ये बात कौन कहता है? ये तो शिव बाबा कह सकता है, जो जन्म मरण में नहीं आता। कृष्ण के तो माँ बाप दिखाए हैं, वो तो जन्म मरण में आया है। ये भी लिखा है गीता में, अजन्मा हूँ, है ना, मैं निराकार हूँ, ये लिखा है। हाँ, तो अजन्मा में जन्म नहीं तो कृष्ण के लिए बात तो लागू नहीं होती है। तो ये भगवान के वास्ते जो नाम कृष्ण को दे दिया, इसलिए तो बाबा कहते गलतियों को ठीक करो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ही नहीं सकता कि बच्चों तुम देही अभिमानी बनो। ये बात शिव बाबा ही कह सकता है ना। तुम आत्मा समझो, परम धाम से आए हो, मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास, तुम्हें लेने आया हूँ, हे मीठे बच्चों। ये बातें कोई भी दुनिया में नहीं बोल सकता है बाप के सिवा। देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है याद की यात्रा में रहकर, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अब एक दिवाली कल मनाएंगे हम सब। बाबा तो कहता तुम बच्चों को तो रोज मनानी है ना। आत्मा का दीपक रोज जगाना है, रोज जगता रहे। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अपना खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट है ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है, और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकता करने हैं, सब हिसाब किताब चुकता करने हैं। वरदान है लगन की अगन द्वारा, लगन की अगन द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले, एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव।
एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एक जागता है तो कितनों को जगा देता है ना, उसको कहेंगे कि एक दीप से अनेक दीप जाग गए। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं। होता था ना, दीपक जगाते थे पहले ना, ज़्यादा दीपक जगते थे तो उसमें एक बीच में बड़ा दीपक रखते थे, सबसे बड़ा दीपक, उस बड़े दीपक से छोटे दीपक जगाते थे। तो बड़ा दीपक किसका प्रतीक था? है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने आके ब्रह्मा बाबा को जगाया आके, तो ब्रह्मा बाबा से कितने दीप जगे, है ना। बाबा तो ज्योति है, उसने आके उसको जगाया, तो ये बड़ा दीप हो गया ना। तो ब्रह्मा ने कितने ब्रह्मा पैदा कर दिए, है ना, कितने ब्राह्मण पैदा हो गए। तो बाबा कहते एक दीप से अनेक दीप जग गए। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, दीप माला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, जैसे ऐसे आप दीपकों में लगन की अगन हो। हमारे अंदर कौन सी अग्नि हो? लगन की अगन। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपावली है। एक दीपक ने दूसरे दीपक को जगा दिया और आत्मा को जगा दिया, मैंने उस आत्मा को बाबा का बना दिया, तो समझो भी जग गया। तो बाबा कहते तुम्हारी सच्ची दिवाली हो गई है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अगन रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। कौन है? सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो, तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो, तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, है ना।